क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको आप पहले डायग्राम से समझिए। देखो ये हमने यहाँ पर प्लस का चार्ज लिया है और ये जो डॉटेड से आपको ये जो सर्किल दिख रहा है ये इस प्लस चार्ज का इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लस क्यू चार्ज से इंफिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है। अब देखो ये प्लस का चार्ज है और इंफिनिटी पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो दोनों चार्ज यहां पर जो है ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज होगा वो इसको रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, इस यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है इसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। अब ये पॉजिटिव है, ये तो इसको रिपेल कर रहा होगा, बट हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क है और यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि आपने क्या किया, जो ये आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम किसी पॉइंट तक लाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये प्लस का चार्ज है, ये इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो डेफिनेशन भी इसकी यही लिखी है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। अब इसके बाद देखो क्या है, आप ध्यान रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की बात करेंगे, तो यहां पर अगर आप SI यूनिट लिखेंगे, देखो SI यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क का क्या होगा, जूल हो जाएगा, वर्क का जूल हो जाएगा, और टेस्ट चार्ज का क्या होगा, कूलाम होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। ये जो जूल पर कूलाम है, ध्यान रखना आप, ये जो जूल पर कूलाम है इसी को बोलते हैं क्या, वोल्ट। ध्यान रखना, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या है, जूल है, जूल पर कूलाम। देखो V इक्वल टू फार्मूला क्या है, W अपॉन में Q नॉट। तो W वर्क है, वर्क की जूल हो जाएगी और Q नॉट की कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, या आप इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट। यानी कि जूल पर कूलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। अगर इस यूनिट को आप और ओपन करेंगे अगर और ओपन करेंगे तो देखिएगा यहां पर क्या था, V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, यहां रफ पे बता रहे हैं V इक्वल टू क्या है, W अपॉन में Q नॉट, और W है वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की होगी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। यानी कि जहां पर आपको ये वर्क दिख रहा है जिसकी यूनिट जूल है, तो जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसकी एक और यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर पर कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर पर कूलाम। अगर आप और चेंज करेंगे इसको, देखो एग्जाम में पूछता है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, यहां रफ पे मैं इसीलिए बता रहा हूं, फोर्स
इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जहां पर आपको न्यूटन दिख रहा है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। तो जहां आपको न्यूटन दिख रहा है वहां पर लिखिए आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में ये वाला मीटर। अब देखो डिवाइडेड बाय क्या है, कूलाम। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर, और टी टाइम है, टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं कूलाम। तो कूलाम के स्थान पर आप क्या पुट कर दीजिए, एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। अब देखो आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, किलोग्राम मीटर, और मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेकेंड की पावर -3। एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर की पावर -1। तो ये भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी। ध्यान रखना, एक यूनिट है आपकी जूल पर कूलम, नेक्स्ट वोल्ट, नेक्स्ट न्यूटन मीटर पर कूलम, और उसके बाद है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब -1। अब एग्जाम में आपसे डायमेंशनल फार्मूला भी पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला देखो कैसे आप लिखेंगे, आप ये जो लास्ट वाली यूनिट है, लास्ट वाली, इससे आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। देखो किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, एम होती है, मीटर की एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, सेकेंड की टी होती है, पावर -3 है तो आप भी -3 लिखिए, एम्पियर की ए होती है, पावर -1 है तो आप पावर -1 लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन ये सभी अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद भी आपको कुछ पॉइंट बनाने हैं। जैसे यहां पर मान लो एक मैं पॉइंट बना रहा हूं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लिखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक पॉइंट में और लिख रहा हूं, आप इसको भी ध्यान रखना कि पोटेंशियल इज, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, पोटेंशियल इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। पोटेंशियल इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, पोटेंशियल इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी बट आ रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है। देखो ये जो पॉइंट हम आपको बनवा रहे हैं, ये पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटिव ये पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक और लिखवा रहे हैं हम, यहां लिख दे रहे हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, द पोटेंशियल एट every point
every point on earth is taken 0। ठीक है, कितना होगा, 0 लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है जिनको आप बहुत अच्छे से याद रखना, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसकी डेफिनेशन, यूनिट को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला, और ये जो 3 पॉइंट हमने लास्ट में मेंशन किए हैं इनको भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको बता दें ये फर्स्ट चैप्टर है, इसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर विद न्यूमेरिकल के साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।